Hello everyone, my name is Ansar Bloch and I'm your arts trainer. In today's session, we are going to discuss reading. As you know, reading is quite challenging in arts. And in today's session, we would like to go for fill in the blanks. As you know, in fill in the blanks, we have overall 4 types of question. So your first type of question is called sentence completion, where you need to complete a sentence. Second is table completion. Third is note completion, and fourth one is summary completion. But in this video, I would like to focus on sentence completion. For this one, let's start with the passage. These are our question. Over here we have 3 question. ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो हमने एक आर्टिकल है जो कैमरे बुक 18 से हमने लिया है. द नेम ऑफ आर्टिकल इज अर्बन फार्मिंग इन पेरिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है. उससे पहले, अंडरस्टैंडिंग से भी पहले जो मेन चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि इस क्वेश्चन के आंसर्स के अंदर यहाँ पे ये इधर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसके अंदर हम कितने वर्ड लिख सकते हैं. सो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर देन 2 वर्ड्स. इट मीन्स कि यहाँ पे हम या तो 1 वर्ड लिख सकते हैं या 2 वर्ड लिख सकते हैं. एंड अलॉन्ग विद दिस हम क्या लिख सकते हैं, एक नंबर भी लिख सकते हैं. वी कैन आल्सो राइट अ नंबर. अब हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने का ये मतलब है कि हमने फुली उसको रीड करना है और फिर समझना है कि उसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है. जैसे कि क्वेश्चन है, vertical tubes are used to grow strawberries dash and herbs. What does it mean? It mean कि vertical tubes के अंदर strawberries को उगाया जाता है. मीन vertical tubes जो हैं वो यूज़ की जाती हैं ग्रो करने के लिए strawberries. ओके. सेकेंड थिंग इज मिसिंग, आपका जो दूसरी चीज़ है वो मिसिंग है और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है, हर्ब्स है. तो इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये बनता है कि वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं उसके अंदर 3 चीज़ें ग्रो की जाती हैं. वन इज़ योर स्ट्रॉबेरी, सेकंड इज़ द मिसिंग थिंग एंड द थर्ड वन इज़ योर हर्ब्स. सो हमने ये फाइंड करना है कि वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर हम कौन सी चीज़ ग्रो कर सकते हैं. इन सेकंड क्वेश्चन यू नीड टू रीड इट फुली, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, और उसके बाद आपने इसके क्या बनाने हैं, कीवर्ड्स बनाने हैं. पहले क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं उसमें जो पहला कीवर्ड है वो आपका क्या है, वर्टिकल ट्यूब है. इसको आपने पैसेज से क्या करना है, सर्च करना है कि कहाँ पे लिखा हुआ है. जहाँ पे वर्टिकल ट्यूब लिखा होगा वहाँ पे ही स्ट्रॉबेरी, ये जो मिसिंग चीज़ है वो वाली लिखी होगी और साइड बाय साइड क्या लिखे होंगे, हब्स लिखे हुए हैं. दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि देयर विल इवेंचुअली बी अ डेली हार्वेस्ट. अब हमने ये चेक करना है कि ये डेली हार्वेस्ट जो है वो कहाँ पे लिखा हुआ है. ऑफ एज मच एज का मतलब होता है मैक्सिमम या अप टू भी मीनिंग हो सकता है. डैश इन वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल. फ्रूट एंड वेजिटेबल वेट, ये वाले मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स हैं. पहला कीवर्ड डेली हार्वेस्ट है, दूसरा जो है वो वेट है, और जो तीसरा है वो क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं. तो इन 3 कीवर्ड्स को हमने वहाँ से जाके सर्च करना है. बट उससे पहले हमने ये देखना है कि यहाँ पे आ क्या सकता है. हमने बेसिकली ये देखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की वेट में कितनी क्वांटिटी है जो हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं. वो मोस्टली जो क्वांटिटी है वो माइट भी किलोग्राम में हो सकती है या पाउंड में हो सकती है या किसी भी और वेट में हो सकती है. तो वेट हम क्या करेंगे, पैसे से जाके सर्च करेंगे. जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि इट मे बी पॉसिबल दैट द फॉर्म्स प्रोडक्शन वाइल अकाउंट फॉर एज मच एज 10% ऑफ द सिटीज डैश ओवरऑल. यहाँ पे हमारे पास फॉर्म्स की प्रोडक्शन है, ये हमारे पास कीवर्ड है, और जो दूसरा कीवर्ड है वो हमारे पास क्या है, 10% है, और तीसरा जो है वो हमारे पास सिटीज़ हैं. तो ये वाले कुछ वर्ड जो हैं वो हमने क्या करने हैं, अपने रीडिंग पैसेज से फाइंड करने हैं. इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इन तीनों क्वेश्चन में वो ये होती है कि अगर आपको पहला क्वेश्चन पैराग्राफ फर्स्ट से या सेकंड से मिल जाता है
तो इसका मतलब है जो सेकंड आंसर और जो थर्ड आंसर आएगा वो उससे नीचे आएंगे। इट मीन फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो हमेशा ऑर्डर में आती हैं, टॉप टू बॉटम आपने क्या करनी होती है, रीड करनी होती है। सो लेट्स गो फॉर द पैसेज एंड वी वुड लाइक टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वर्टिकल ट्यूब्स। सो लेट्स गो फॉर द पैसेज। ऑलराइट, ये हमारे पास पैसेज है। द पैसेज इज अर्बन फार्मिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्कैन करना है वर्टिकल ट्यूब्स को, ये ट्यूब्स के रिलेटेड कोई भी चीज़, उसके साथ हमने स्ट्रॉबेरीज को भी देखना है और हर्ब्स को भी देखना है। सो लेट्स गो फॉर द स्कैनिंग। हम स्कैनिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जी, इन पैरास। ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ से हमने चेक करना है कि हमारे पास वर्टिकल ट्यूब्स कहाँ पे है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल ट्यूब्स जो है वो गिवन नहीं है, तो इट मीन हमारा जो आंसर है वो इस पैराग्राफ में नहीं है। अब हमने इसको चेक करना है, यहाँ से हम स्कैनिंग करेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लिखा हुआ है, ये हमारा कीवर्ड था स्ट्रॉबेरी। सो स्ट्रॉबेरी इज मेंशन हियर, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है। पहले हमने इसको फुली नहीं पढ़ना, हमने जस्ट जो कीवर्ड्स हैं उनको देखना है, उसके बाद हम फिर उसको पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे मेन कीवर्ड हो। इंस्टेड ऑफ इस सारे को हम पढ़ें और सारे को समझें, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने कीवर्ड्स को देखना है और उसके बाद थोड़ा सा हमने थारोली पढ़ना है। ये हमारे पास एक प्लास्टिक ट्यूब है, लार्ज प्लास्टिक ट्यूब, बट हमें जो है वो वर्टिकल ट्यूब चाहिए। ये कुछ हमारे कीवर्ड्स हैं, बट स्टिल हम अभी तक अपने फाइनल कीवर्ड तक नहीं पहुंचे। अगेन दिस इज आल्सो अ ट्यूब, ट्यूब यहां पे भी गिवन है। स्ट्रॉबेरीज अगेन यहां पे गिवन है जी हमारे पास। ये रहा जी मेरा मेन कीवर्ड। This is my main keyword. So इसको मतलब है कि मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे ही है। अब मैंने देखना है कि ये वर्टिकल ट्यूब्स जो है वो किस चीज़ को ग्रो करने के लिए यूज। हमारा क्वेश्चन ये था कि वर्टिकल ट्यूब्स आर यूज टू ग्रो स्ट्रॉबेरीज डैश एंड हर्ब्स। तो मैंने देखना है कि वर्टिकल ट्यूब्स किस चीज़ को ग्रो करने के लिए यूज होती है। तो वर्टिकल ट्यूब्स जो है वो यहाँ पे लिखा हो, यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करा। वर्टिकल ट्यूब्स नियर बाय बर्स्ट रोज अपॉन रोज ऑफ लेटस। ओके, मीन के जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं उसके ऊपर रो अपॉन रो, मीन के रो के ऊपर जो रो है वो किस चीज की होती है, लैटिसेस की। एक तो स्ट्रॉबेरीज था, मीन के ये जो ट्यूब्स हैं प्लास्टिक ट्यूब, इनके अंदर स्ट्रॉबेरीज। दूसरा जो है वो लैटिसेस हैं। नियर द दोज आर अरोमेटिक हर्ब्स। ये मेरे पास जो है हर्ब्स मुझे ऑलरेडी गिवन था, स्ट्रॉबेरीज भी मुझे गिवन था, ये नंबर 1 पे था, और ये वाली जो चीज़ थी ये नंबर 3 पे थी। तो इट मीन नंबर 2 के ऊपर जो आएगा वो ये वाला आएगा। सो दिस इज माय आंसर, ये लैटिसेस। अब लैटिसेस को एज इट इज हमने क्या करना है, वहां पे कॉपी करना है। लेट्स गो फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, इससे आगे पढ़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि रीडिंग के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं वो सीक्वेंस में आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर पहला आंसर आपको यहाँ से मिला है तो इसका मतलब है जो दूसरा आंसर है वो इधर आपको नीचे मिलेगा। अब नीचे के लिए हमने नेक्स्ट जो है वो हमने ये देखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो वेट को लेके डेली बेसिस पे कितने ज़्यादा वेट में हार्वेस्ट होते हैं। उसके लिए या तो हम इस पैराग्राफ को देखेंगे या फिर इसको देखेंगे। तो इसमें मेरे ख्याल से फ्रूट या वेट के रिलेटेड कोई बात नहीं है, हम इस पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। लेट्स गो फॉर दिस पैराग्राफ। हमें जो लास्ट आंसर मिला था वो इधर ऊपर से मिला था। इस पैराग्राफ से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इट मीन हमारा जो दूसरा और तीसरे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो इससे ऑनवर्ड आएगा। अब हमने ये देखना है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को डेली बेसिस पे क्वांटिटी में कितना हार्वेस्ट किया जाता है वेट को लेके। तो हम यहाँ से स्कैन करना शुरू करेंगे।
यहाँ से हम देखेंगे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो कहाँ पे गिवन है। जो ही हम इस सारे को स्कैन करेंगे, अगर आप इस सारे को स्कैन करते जाएं तो आप देखें कि यहाँ पे सेंटर के अंदर कोई वेट गिवन है, ये दिस इज 1000 kg। इट मीन्स कि इसके अलावा यहाँ पे जो है ये भी एक वैल्यू है दैट इज इन द मीटर। इट मीन कि ये हमारे पास कोई वेट नहीं हो सकता, ये एक वैल्यू है, ओके ये भी वेट की फॉर्म में नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे 5% और 10%, 10% मीन्स कि मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गिवन। मैंने अभी तक क्वेश्चन नंबर 2 को लेना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैं यहाँ से इसको पढ़ूंगा 20 स्टाफ विल हार्वेस्ट। ये देखिएगा जी, मेरा जो मेन कीवर्ड है, जो मेरा मेन कीवर्ड है वो यहाँ पे है दैट इज हार्वेस्ट। सो दिस इज माय मेन कीवर्ड। और हार्वेस्ट सेकेंडली यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 और परहैप्स 35 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स इज आल्सो माय कीवर्ड एंड वेजिटेबल्स। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन 1000 किलोग्राम जो है वो डेली बेसिस पे हार्वेस्ट किया जाता है फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल, और इसको हार्वेस्ट करते हैं 20 स्टाफ, मीन के 20 पीपल ऐसे हैं जो 1000 kg को एक दिन में हार्वेस्ट करते हैं। सो 1000 kg विल बी माई सेकंड आंसर। अब मैंने देखना है थर्ड आंसर। मेरा जो थर्ड आंसर है, ये जो थर्ड क्वेश्चन था दैट वाज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। अब 10% जो है, 10% की जो प्रोडक्शन है उसको हम देखते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको बता रहा था कि 10% जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट मीन जो मेरा मेन कीवर्ड है क्वेश्चन नंबर 3 का वो ये है। सो माई मेन कीवर्ड इज हेयर। इट मीन मुझे थोड़ा सा इससे पीछे पढ़ना है, तो मैं इसको यहाँ से पढ़ता हूँ। देयर इज नो रीजन वाई यू शुडंट इवेंचुअली टारगेट मे बी between 5% and 10% ऑफ कंजप्शन। सो इट मीन कंजप्शन जो है वो मेरा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। जो नंबर 2 क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो ये वाला है, और नंबर 3 का जो आंसर है वो ये वाला बनेगा। इट मीन्स कि जो मेरे 3 क्वेश्चन है वो क्या आ रहे हैं? सीक्वेंस में आ रहे हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है इसमें मेरा जो पहला आंसर था वो मुझे यहाँ से मिला था, ये लैटिसेस। उसके बाद जो मुझे दूसरा आंसर मिला वो यहाँ से मिला, और जो मुझे तीसरा आंसर मिला वो क्या मिला? यहाँ से मिला। इट मीन आंसर विल कम इन सीक्वेंस, कि अगर आप पहले क्वेश्चन को आसानी से फाइंड कर लें तो दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन जितने भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के रीडिंग में क्वेश्चन आएंगे वो सारे सीक्वेंस में आएंगे। अब मैं दोबारा आपको क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूँ, वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे। ऑलराइट, दीज आर माय क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि हमने वहाँ से पढ़ा था कि हम जो है वो वर्टिकल ट्यूब्स के अंदर स्ट्रॉबेरीज के साथ लैटिसेस एंड हर्ब्स को क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? लैटिसेस आ जाएगा। और इस वाले क्वेश्चन में हमने अपने पैसे में ये पढ़ा था कि 20 स्टाफ जो हैं वो डेली बेसिस पे हार्वेस्ट करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, और उनका जो वेट है वो क्या है? 1000 किलोग्राम है। और थर्ड में हमने देखा था कि जो फॉर्म की प्रोडक्शन है वो सिटी कंजप्शन को लेके 10% है। ये 10% वहाँ पे हमारे पास क्या था? कीवर्ड था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लैटिसेस, सेकंड 1000 किलोग्राम, और थर्ड जो है वो क्या है? कंजप्शन है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर सेंटेंस कंप्लीशन। आपने देखा कि सेंटेंस कंप्लीशन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर गिवन है। If you want to join us for online session of IELTS and PT, or if you want to join us for our campus that is in Islamabad, so you just text us on your number. Thank you so much.